हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग ठीक हो? तो आज प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं हो पाएगी। आज हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो एसएससी के पेपर में पूछे गए। बच्चे इन क्वेश्चन से बहुत परेशान थे, तो हमने सोचा उन क्वेश्चंस का, उन प्रश्न का सॉल्यूशन दे दिया जाए, क्योंकि बच्चों की समस्याएं बढ़ती जा रही थी और प्रश्न का लेवल भी कुछ ऐसा था। कुछ प्रश्न हट के पूछे गए थे रीजनिंग में। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। पहली बार ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे गए, ये सच है। ये प्रश्न पहली बार एसएससी सीजीएल के पेपर में देखने को मिले और प्रश्न का लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। बढ़िया लेवल पे प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा कठिन प्रश्न थे, थोड़ा सा कठिन तो नहीं थे लेकिन माइंडेड प्रश्न थे। दिमाग आपको बहुत अच्छा लगाना था और 30 सेकंड में इस तरह का दिमाग लगाना था कि आप सोच नहीं सकते। आपको 10 मिनट नहीं 10 दिन लग जाएंगे अगर ऐसे प्रश्न को सेकंड में लगाना हो। मतलब आप सेकंड्स में उस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। बहुत ही हाई लेवल प्रश्न कह सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बच्चा वहाँ पे पेपर में कैसे सोचेगा। और एसएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे। मैं एसएससी की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि आप इस लेवल का पेपर बनाने लगे हो कि उम्मीद से परे है। आपका पेपर बनाने का लेवल बहुत अच्छा है। अगर इसी लेवल पे पेपर बनेंगे तो बच्चे पढ़ने में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो एक आध क्वेश्चन तो वैसे पेपर में ऐसे आ ही जाते हैं कि थोड़ा सा अच्छे लेवल पर होते हैं और कुछ बच्चे हो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए फिर उन प्रश्न को देखते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। वो कैसे प्रश्न हैं जो एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पहली बार पूछे गए। वो प्रश्न कैसे हैं रीजनिंग में, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे सभी कि वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आज तक हमने नहीं देखा और पहली बार एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछे गए। चलिए दर्शन करते हैं उस प्रश्न का। आइए दर्शन कीजिए। ये है वो प्रश्न। ये प्रश्न है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, समझना। पहले मैं आप देख लो, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। थोड़ा सा नीचे कर दूँ, लो अब दिख रहा है। ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का। बच्चे ने एक चीज़ पढ़ रखी, मैट्रिक्स पढ़ रखी है। लेकिन बच्चा मैट्रिक्स पढ़ रखा है, लेकिन मैट्रिक्स उसने पढ़ी कैसे? उसने 3 वाली पढ़ी है। अप्रॉक्स 4 वाली मैक्सिमम पढ़ा है, 5 वाला पढ़ा है। लेकिन मैट्रिक्स के साथ ये सीरीज क्या है, बच्चा समझ नहीं पा रहा ये क्वेश्चन में जुड़ क्या गया है। बिल्कुल समझ के परे था, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था इस क्वेश्चन में करूँ क्या। तो भैया इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस बात को समझिएगा। एक यूनिक पैटर्न के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम समझते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास करते हैं क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा हाई लेवल पे है। देखिए, एक सीरीज जो लिखी हुई है इसकी, वो लिखी हुई है, यहाँ पे लिखता हूँ, समझिएगा। एक लिखा हुआ है 28 और एक लिखा हुआ है 54 और एक लिखा हुआ है 32। ये 3 चीज़ें लिखी हुई। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बीच वाली लाइन में कितने अंक लिखे हैं। देखो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने लिखे हुए हैं? 9 लिखे हुए हैं ना। अब इसको डिवाइड करना कैसे, देखना, सुनते जाना। ABC X Y Z ABC XYZ और इसको लिख देते हैं UVW। 3 3 6 3 9, 3 भागों में डिवाइड करना। चलो अब कैसे डिवाइड करना समझना। जैसे ये लिखा है 56 तो A हो गया 56। फिर उसके बाद कौन सा है? 8, तो ये 8 हो गया। फिर क्या है? 7, तो ये 7 हो गया। फिर 65, तो X हो गया 65। Y क्या हो गया? 8 हो गया। Z क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक, फिर U कितना हो गया? 84। फिर V क्या है? क्वेश्चन मार्क, इसी का मान निकालना है। और W 8 है। फिर इसके नीचे क्या नंबर दिए गए? इसके नंबर दिया गया 14, यहाँ पे 14 रखना। फिर क्या दिया गया? 13, यहाँ पे 13 रख दो। फिर क्या दिया गया? 12, यहाँ पे 12 रख दो। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको ऐसे डिवाइड करके एक सीक्वेंस बनाना था। मतलब अब हमने इसको मैट्रिक्स बना ली। अब आप कह सकते हो ये 3 भागों में डिवाइड हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई कि नहीं हो गई। जो आप पढ़ के आए हो ये वही बन गई कि नहीं बन गई। देखो अब इसको ऐसे मिला दिया जाए, ये वही बन जाएगी बिल्कुल मैट्रिक्स जो आपने पढ़ी है। बनी? बताओ, बन गई ना।
यही तो आप पढ़ रखे हो, सेम वही बन गया कि नहीं बन गया, बस ABC XYZ UVW इसमें पेयर बनाना था। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे समझिएगा, सुनते जाइएगा। इस 56 को इस 14 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो 14 चौको 56, कितना आया 4। फिर इस 7 से इस 8 को डिवाइड करो, इस 7 से इस 28 को डिवाइड करो, 28 बटे में 7, तो 7 चौको 28। यहाँ पे लिख दें क्या, 56 को 14 से डिवाइड करोगे तो 14 चौको 56, ये 4 लिखा हुआ है। फिर देखना, सुनते जाइएगा एक बात को, दिखाई दे रहा सभी को, सबको दिखाई दे रहा है ये नीचे वाली चीज़, थोड़ा सा ऊपर करें क्या, बताओ। हमने क्या किया, सबसे पहले इस 14 से इस 56 को डिवाइड किया, तो 56/14, 14 चौको 56, कितना आया 4। फिर इस 28 को इस 7 से डिवाइड किया, तो 7 चौको 28, कितना आया 4। और इस 4 और इस 4 को, ये वाले 4 को इस वाले 4 को, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो 4 आया उनको जोड़ दिया तो कितना आ गया 8। तो देखो बीच में क्या लिखा हुआ है 8। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इस 14 से इस 56 को दिया डिवाइड कर दे तो 14 चौको 56, कितना आया 4, 4 बार में कटेगा। इस 7 से इस 28 को दिया डिवाइड के 7 चौको 28, 4 आएगा। और इस 4 और इस 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बीच वाली संख्या 8 आएगी। चलो आओ चेक करो यहाँ पे, तो इस 65 को इस 13 से डिवाइड करोगे तो 13 पचे 65, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 13 पचे 65, 5 आएगा डिवाइड करने पर। चलो आगे डिवाइड करो, इस 18 से इस 54 को डिवाइड करोगे, 18 तेईस 36, 18 तेईस 54, 3 आएगा। और इस 5 और इस 3 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। देखो बीच वाली संख्या 8 आ गई, 5 और 3 8, 8 आ गई। वैसे यहाँ पे आंसर बनाना है, 84 को 12 से डिवाइड करो, 12 सते 84, कितना आया 7। ठीक, इस 8 से इस 32 को डिवाइड करो, 32 बटे 8, 8 चौको 32, कितना आया 4। इस 7 और इस 4 को जोड़ना है, 7 + 4 = 11, तो इस V की जगह कितना आएगा 11 आएगा। समझ गया पूरी बात को। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, वाकई में इस प्रश्न को लाजवाब श्रेणी में रख देना चाहिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक पैटर्न पे एक प्रश्न दिया गया CGL 2022 के पेपर में। मैं इस प्रश्न की कितनी भी तारीफ करूँ ना कम ही है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। समझ गए सभी लोग। ऐसे 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं, मैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ, सब में अलग अलग पैटर्न लगेगा। अलग अलग पैटर्न पे सॉल्व हुए तो एक एक प्रश्नों को समझते जाओ और देखो ये कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए गए। ठीक, ये कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए ये समझो और बिल्कुल एक अच्छे लेवल पर तैयारी करना स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर अपने लेवल को बढ़ा रहा है। अपने माइंड को बूस्ट करो, अपने माइंड को बढ़ाओ, पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए फिर अगला प्रश्न CGL 2022 के पेपर का ये भी है। सारे प्रश्न आज के जो हैं वो CGL 2022 के पेपर के होंगे, क्योंकि वही पूछे गए। सेम वैसे ही हमको लिखना है। क्या लिखना है, पहले 8, फिर 55, फिर 56, फिर 3 संख्या का पेयर लिखना है, तो 91, फिर 28, फिर 2, फिर 2। ठीक, फिर इस 55 को थोड़ा सा उधर बढ़ाओ, थोड़ा सा गैपिंग में रहेगा तो लिखने में आसानी रहे। फिर यहाँ पे लिखो 68, 68, 20 और 11। ठीक, और फिर 56 को लिखो 27, क्वेश्चन मार्क 7, और बीच वाली संख्या लिखो 13, फिर 17, फिर 9। ठीक, अब ये देखो वैसे ही डिवाइड बना दो, ये बन जाएगा वो बॉक्स जो आपने पढ़ रखा है, मैट्रिक्स बन गया ना, वही मैट्रिक्स है ये देखो आ गई मैट्रिक्स। चलो अब समझना, सबसे पहले इस 91 को 13 से डिवाइड करो, 91 को 13 से डिवाइड करो, 13 सते 91, 7। इस 8 को इस 2 से डिवाइड करो, इस 8 को इस 2 से डिवाइड करो, 2 चौको 8। इस 7 और इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 7 चौको 28। देखो बीच में 28 लिखा हुआ है ना। सबसे पहले क्या किए, इस 91 को इस 13 से डिवाइड किया, 13 सते 91, 7। इस 8 को इस 2 से डिवाइड किया, 2 चौको 8। फिर इस 7 और इस 4 का गुणा कर दिए तो बीच वाली संख्या आ गई 28। क्लियर है बिल्कुल। चलो अगली लाइन समझो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये,
अगली लाइन समझिएगा। सबसे पहले क्या, इस 68 को इस 17 से डिवाइड करो, 17 चौको 68, ये 4। फिर इस 55 को इस 11 से डिवाइड करो, 11 पचे 55। फिर इस 5 और इस 4 का गुणा कर दो तो 5 चौको 20। देखो 20 आ गया। बताओ कोई डाउट किसी को? क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट जल्दी से पूछो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। अगर प्रश्न का लेवल अच्छा और मैथड अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करो। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके और एक शेयर करके ये दिखा दो कि आपको मेरा मैथड पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप अपना मैथड बताना, मैं वो बता दूंगा। अगर मैथड पसंद आया है और क्वेश्चंस जिस लेवल पे थे जिसलिए आप लोग परेशान थे उसका सलूशन अगर आपको मिल गया है तो प्यारे बच्चों एक शेयर और एक कमेंट और एक लाइक जरूर करो। चलो आगे आओ। 27 को 9 से डिवाइड करो तो 9 तिरिक 27। 56 को 7 से डिवाइड करो तो 7 56। इस 8 और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 गुणे 3 कितना 24। तो बीच में कितना आ जाएगा 24। देखो ऑप्शन में होगा 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। यही आपसे पूछा था कि इसके जगह पे क्या आएगा। बताइए कोई डाउट किसी को? भैया बिल्कुल क्लियर हो रहा है? बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अभी 2 प्रश्न और हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे गए, बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न थे। चलिए अगला प्रश्न बताया जाए। आइए सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसको भी लिखिएगा उसी तरह 48, फिर इसको लिखिएगा 42 और ये 18 और ये 8 और नीचे 14, ठीक। फिर लिखिएगा 63, अलग अलग बनाइएगा सबको। 3 3 की संख्या 3 बार एक जगह लेना है, फिर 3 संख्याएं एक जगह लेना है, फिर 3 संख्याएं एक जगह लेना है, ऐसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे 45 15 21 बटे में 9, फिर है 56 तो 56 ये 51 क्वेश्चन मार्क 8 बटे में 17। चलो सॉल्व करो सभी लोग। सबसे पहले इस 42 को 14 से डिवाइड करो तो 14 तेया 42। फिर इस 48 को 8 से डिवाइड करो तो 8 छंग 48। फिर 6 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 तिरिक 18। तो देखो बीच वाली संख्या 18 लिखी हुई है, लिखी हुई ना। वैसे यहाँ पे आओ, इस 45 को इस 9 से डिवाइड करो तो 9 पचे 45। इस 63 को इस 21 से डिवाइड करो तो 21 तेया 63। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 लिखा हुआ है। वैसे इस 51 को 17 से डिवाइड करो, 17 51। इस 56 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 सते 56। इस 7 और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। ये ऑप्शन में है, सीजीएल 2020 के 22 के सबसे खतरनाक प्रश्नों में शामिल है। बताइए कोई डाउट है किसी को? ये वही जैसे आपका पैटर्न था, ये वैसे ही 3 भागों में डिवाइड है। ये भी ये ऐसे तो डिवाइड है ना, अलग अलग भाग है इसका। बताइए कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया बिल्कुल? सबसे पहले डिवाइड किया गया दोनों को, फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया। अभी एक और, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस क्लास ओवर करते हैं। आपको मैं समझ चुका हूं कि अब आपके माइंड में ये क्लास समझ में आ चुकी है, माइंड में सेट हो चुकी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लगा ले जाओगे पेपर में।